नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं सोनू कुमार और एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ क्लासेस गाड़ाखेड़ा में। देखिए, कल हमने बातें की थी कि हम लोग आज से जो स्टार्ट करेंगे 12th की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जी हां, आज से हम जो पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और पीछे के वीडियो में हमने 10th क्लास के लगभग चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, कुछ चैप्टर बचे हुए हैं। अगर आपको उनमें से कोई प्रॉब्लम करना है, अगर पढ़ना है उनमें से अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप लोग कर सकते हो कमेंट, वही मैं आपको एक्सरसाइज पढ़ा दूंगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर लेते हैं 12th का जो एक चैप्टर है, एक्सरसाइज नंबर 13 है और जिसका नाम है सदिश, बोले तो वेक्टर। इससे पहले कि मैं इनको स्टार्ट करूं, आप लोगों को करना है वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो चलिए अब कर लेते हैं स्टार्ट। आज का हमारा जो चैप्टर है, एक्सरसाइज है 12th का एक्सरसाइज है। देखिए 12th क्लास का एक्सरसाइज है हमारा, और जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 13 का है और सदिश है। कौन सा भैया? सदिश और 3D दोनों एक साथ पढ़ेंगे भैया। कौन सा? सदिश है और एक अपने पास 3D होगा। जो 14 का एक्सरसाइज होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था एक का चैप्टर जो मैंने कंप्लीट करा दिया। आपको वीडियो मिल जाएंगे मेरे चैनल पे जाके देखिए। अब बात कर रहे हैं हम लोग 3D क्या, सॉरी सदिश का। तो सबसे पहले हमारे पास यही वर्ड आता है कि सर सदिश होता क्या है। लेकिन सदिश के पास पहुंचने से पहले हम लोग कुछ और जानेंगे इसके बारे में, क्योंकि सदिश एक प्रकार की राशि होती है। तो हम लोग बात कर लेते हैं राशियों से। जो राशियां होती हैं, राशियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। देखिए, राशियां जो होती हैं, या फिर भौतिक राशि बोल सकते हैं हम लोग, भौतिक राशियां। तो जो भौतिक राशियां जो होती हैं, देखिए भौतिक राशियां जो होती हैं विद्यार्थियों, सबसे पहले हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार की होती है। जो पहली होती है वो होती है अपने पास अदिश राशि। दूसरी जो होती है अपने पास कौन सी होती है भैया? सदिश राशि। और जो तीसरी होती है वो कौन सी होती है? परदिश राशि। कौन सी होती है? परदिश राशि होती है, परदिश राशि होती है। तो ये अपने पास हमने देखा कि हमारे पास मुख्यतः जो भौतिक राशि होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है अदिश, दूसरी होती है सदिश और तीसरी जो होती है वो होती है परदिश। लेकिन यह अपने पास सिलेबस में ही नहीं है, तो हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे, ये 2 ही पढ़ेंगे। अब बात करेंगे कि ये सर 2 ही क्यों पढ़ेंगे, हमारी तो सिर्फ सदिश ही है भैया। सदिश अगर हम पढ़ेंगे तो इसकी भी जानकारी जरूरी चाहिए अपने को, इसकी जानकारी जरूरी चाहिए। तो पहले ही उठा लेते हैं हम लोग, कौन सी है? पहली जो अपने पास राशि है वो कौन सी है? अदिश राशि की बात कर लेते हैं। पहला कौन सा? अदिश। तो पहला ही जो राशि अपने पास वो है अदिश। अदिश के बारे में देखिए जानेंगे हम लोग अच्छे से। पहले लिख देते हैं कि पहला जो है अपने पास अदिश राशि। देखिए क्या है? अदिश राशि। अदिश राशि के बारे में अगर हम लिखना चाहें तो इसके बारे में देखिए डेफिनेशन बता देता हूं, लिखवाऊंगा शॉर्टकट, आप लोग आराम से देखेंगे। क्या होगी डेफिनेशन? कि वे राशि या फिर वह राशि जिसको प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। क्या कहलाती है भैया? अदिश राशि कहलाती है। अगर हम लोग इसको शॉर्टकट में लिखेंगे, परिभाषा लिखनी है तो मैंने बोला है वो लिख लेंगे। दोबारा से बोल देता हूं एक बार के लिए कि वह राशि जिसको प्रदर्शित करने के लिए, क्या बोला? वह राशि जिसको प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है? अदिश राशि कहलाती है। और शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूं, जो आपको डेफिनेशन नहीं है शॉर्टकट में है क्या? प्रदर्शित करने हेतु, देखिए प्रदर्शित करने हेतु या फिर करने के लिए किसकी जरूरत होती है? सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी? सिर्फ परिमाण की आवश्यकता। शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, याद रखेंगे हम लोग इसको, ठीक है? सिर्फ परिमाण की आवश्यकता। सर जी ऐसा समझ में नहीं आया, आप लोग ऐसा करिए, मैं एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल की बात करते हैं कि सिर्फ परिमाण की आवश्यकता किसे होती है, सिर्फ किसे होती है परिमाण की आवश्यकता। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास वजन होता है। वजन, किसी भी वस्तु का जो वजन है, भार है, वो क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। तो जो वजन है, जैसे वजन को किस में नापते हैं हम लोग? किलो वगैरह वगैरह में नापते हैं। तो 5 किलो मान लो, 5 किलो एक अदिश राशि है। बताएंगे कैसे है वजन? क्या 5 किलो एक अदिश राशि है। लंबाई की बात करते हैं, लंबाई है या फिर हम लोग बोलें दूरी है, ये भी क्या अपने पास देखिए एक अदिश राशि है। लंबाई मतलब मान लो कि 100 मीटर है, 100 मीटर एग्जांपल है, ये भी क्या अपने पास एक अदिश राशि है। दूसरे की बात करते हैं हम, एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग इसके लिए। एक एग्जांपल और लिया, जैसे मैंने ले लिया चाल कितनी है? जैसे ले लिया कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझिए इनको, अब समझना आपको अच्छे से कि ये जो वजन है ये अदिश राशि ही क्यों है?
क्वेश्चन तो ये आता है ना मैन कि ये सर जी अदिश राशि ही क्यों है। देखिए इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि वजन किस में नापा जाता है, 5 kg में नापा जाता है, केजी में नापा जाता है। और ये 5 वो क्या है, परिमाण है, क्या है, परिमाण है। दैट मींस अपने पास इसमें कोई दिशा दिखाई दे रही है क्या, दिशा नहीं है ना, तो सिर्फ क्या है, सिर्फ क्या, परिमाण ही है, क्या है, सिर्फ परिमाण ही है। तो ये क्या होगी भैया, अदिश राशि होगी। इसी प्रकार से लंबाई या दूरी की बात करते हैं तो 100 मीटर होता है, क्या होता है, 100 मीटर होता है। इसमें भी दिशा दिखाई दे रही है क्या आपको, दिशा नहीं दिखाई दे रही सर जी। दैट मींस ये क्या अपने पास एक अदिश राशि है। चाल की बात कर लेते हैं हम लोग, किसकी बातें कर लेते हैं, चाल की जब बात करते हैं तो चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो ये इसमें भी कोई दिशा दिखाई दे रही है क्या, दिशा दिखाई नहीं दे रही है आप लोगों को। ये भी क्या है, एक अदिश राशि है। सर जी हमारे एक कंफ्यूज रहता है कौन सा कि सर जी वेग होता है एक अदिश होती है, दोनों क्या, दोनों चीजें एक ही हैं भैया। बात करेंगे, सदिश पढ़ा देता हूं, उसके बाद में बात करते हैं कि वेग और जो चाल होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है, आपको यही पता चलेगा। वैसे फिजिक्स में भी आता है ये टॉपिक और अपने पास किस में चलता है, मैथ के अंदर भी चलता है। लेकिन मैथ के अंदर हमें बहुत हेल्प करेगा 3D सोल्व करने में, और ये सदिश का एक अपने पास खुद का चैप्टर है। चलिए बढ़ा लेते हैं थोड़ा और आगे। ये यहां तक सब कुछ क्लियर था अपने पास, अदिश राशि हो गया, सदिश राशि हो गया, सॉरी अदिश राशि हुआ। अभी सदिश के बारे में बात कर लेते हैं, आप लोगों को नोट करना तो वीडियोस को रोक के नोट कर लेंगे। तो चलिए सेकंड की बात कर लेते हैं हम लोग। सेकंड जो है अपने पास उसकी बातें कर लेते हैं। सेकंड जो है वो है सदिश राशि, तो इसको भी मिटा ही देता हूं मैं। सेकंड जो है अपने पास वो क्या है, सदिश राशि है। सेकंड जो है वो क्या अपने पास, सदिश राशि है। कौन सी है भैया, सदिश राशि है। तो देखिए सदिश राशि के लिए क्या बोलेंगे हम लोग परिभाषा की, वह राशि जिसको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। यानी कि हम इसको अगर लिखें, शॉर्टकट में लिखें तो कैसा लिखेंगे भैया कि परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता, यानी कि प्रदर्शित करने हेतु लिखेंगे भैया, प्रदर्शित करने हेतु परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। आवश्यकता सिर्फ यही इतना ही लिख रहा हूं मैं, आवश्यकता होती है, आप लोग लिख सकते हैं होती है या फिर है, आवश्यकता है। ठीक है, ये क्या कहलाती है भैया, सदिश राशि कहलाती है। इसके लिए भी सर जी एग्जांपल लोगे क्या, बिल्कुल भैया इसके लिए भी एग्जांपल चलेंगे। देखिए एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए एक अच्छा सा एग्जांपल लिया कि हमने चाल का, सॉरी वेग का ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए वेग ही ले लेते हैं। देखिए वेग का ही ले लिया, जो वेग है मैं लिख रहा हूं, वेग का जो एग्जाम्पल है वो क्या लिया मैंने, चलो इस साइड से लिख देते हैं। वेग का जो एग्जाम्पल लिया हमने 10 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की ओर। तो ये क्या हो गया भैया, वेग हो गया। अब बात करते हैं बल की भी बातें कर लेते हैं। बल भी एक सदिश राशि है। जैसे 5 न्यूटन, बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। 5 न्यूटन जो है वो बाईं तरफ लिख देते हैं, बाईं तरफ। तो ये भी एक क्या होगी भैया, सदिश राशि होगी। अब आपके क्वेश्चन का मैं रिप्लाई करता हूं भैया, जो अपना क्वेश्चन था कि सर चाल और वेग में क्या डिफरेंस होता है। ये लिखा मैंने चाल और ये लिखा मैंने वेग। देखिए ये लिखा मैंने चाल और ये लिखा मैंने वेग। चाल की बात करते हैं, अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो क्या है भैया, चाल है। अगर मेरे पास आ जाए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिशा लग के आ जाए, प्लस में क्या आ जाए, कोई दिशा, दैट मीन्स ये क्या है अपने पास, वेग है। यानी कि फर्क सिर्फ इतना सा है कि चाल जो राशि होती है वो कैसी होती है भैया, अदिश होती है, और जो ये होती है वो कैसी होती है, सदिश होती है। वैसे आप लोग नाम से भी देख सकते हो। देखिए सदिश, देखिए नाम क्या है ये, सदिश। अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो आएगा स प्लस दिस, या फिर सह प्लस दिस आएगा, सह प्लस दिस आएगा। संधि विच्छेद, वैसे हिंदी इतना नहीं आता मेरे को, वैसे करेंगे तो शायद अंदाजे से कर लेते हैं हम लोग तोड़ने के लिए। सह प्लस दिस, सह मतलब होता है साथ, सह मतलब होता है क्या, साथ, और प्लस दिस मतलब दिशा, यानी कि दिशा के साथ। कोई भी राशि अगर दिशा के साथ है तो क्या आएगा, सदिश होगा। अदिश यानी कि अदिश का मतलब समझते हो क्या होता है, अदिश। हमेशा नेगेटिव भाव को प्रदर्शित करता है, नकारात्मक भाव को प्रदर्शित करता है। अदिश यानी कि दिशा नहीं होनी चाहिए। हमेशा नकारात्मक भाव को प्रदर्शित करता है, न को प्रदर्शित करता है। के लिए हम लोग ना का यूज करेंगे, यानी कि दिशा के बिना, दिशा के बिना, यानी कि दिशा नहीं होनी चाहिए। तो वो कैसी राशि होगी, अपने पास अदिश राशि होगी। ये सदिश और अदिश का खेल था, जो आपके समझ में आया होगा, आशा करता हूं। अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो आप लोगों को करना कमेंट। चलिए आगे बढ़ा लेते हैं। ये हो गया अदिश और सदिश। अब अपने पास आता है नेक्स्ट जो टॉपिक आता है कि किसी भी सदिश को हम लोग प्रदर्शित कैसे करते हैं। कोई भी सदिश है या फिर दो बिंदुओं से जाने वाला सदिश। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, दो बिंदुओं से जाने वाला सदिश मान लो, या फिर सदिश को प्रदर्शित कैसे करते हैं, या फिर सदिश का व्यापक रूप कैसे होता है, एक ही बात है। चलिए लिख लेते हैं हम लोग।
बिंदुओं से जाने वाला सदिश या गुजरने वाला, दो बिंदुओं से जाने वाला सदिश या फिर गुजरने वाला सदिश। वो तो देखिए लैंग्वेज है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, घूमती रहेगी बार बार। अपने पास इस सदिश को निकाल के लेके आना कि कैसे कैसे निकलता है दो बिंदुओं से जाने वाला सदिश। तो मान लेते हैं कि पहला जो बिंदु है, दो बिंदु होंगे। जो पहला बिंदु है अपने पास मान लिया कि ए है, जिसका निर्देशांक क्या x1 y1 और क्या है z1 है, ठीक है। और दूसरा बिंदु ये है जो बी है, इसका क्या है x2 है, y2 है और क्या है z2 है। ये दूसरा क्या है b है। तो अब हमें इनका जो है निर्देशांक अपने पास मिल गए, हमें सदिश याद करना है। तो सदिश याद कैसे करेंगे? देखिए सदिश याद करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा ए बी वेक्टर। तो जब ए बी वेक्टर निकालेंगे तो हर चीज समझाऊंगा, हर एक वर्ड क्लियर होगा, प्रॉमिस करता हूं। सिर्फ आपको मेरे साथ बने रहना है, तसल्ली से बने रहना। और 12th के लगभग एक्सरसाइज करवा दूंगा, 10th के भी लगभग करवा दिए हैं। आप लोग घर पे बैठ के आराम से ही, मतलब ट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोग घर बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हो भाई यूट्यूब। चलिए, और अब देखिए ए बी वेक्टर जो है अपने पास, इसका देखिए कैसे होगा ए बी। तो हमें सबसे पहले बी वाला पॉइंट उठाना। बी के लिए क्या होगा देखिए x2 माइनस x1 और ये बाजू में लगेगा आई कैप। बात करेंगे आई कैप जे कैप, ये होते क्या, इनकी भी बातें करेंगे, घबराना नहीं है बस आप। दूसरा होगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 क्या होगा जे कैप। और तीसरा होगा z2 माइनस z1 और क्या होगा k कैप। ये अपने पास हो गया ए बी वेक्टर हो गया। यहां तक ए बी वेक्टर तो हो गया सर जी, लेकिन देखिए ये जो x2 माइनस x1 है ये क्या है, दिक् अनुपात है। ये क्या है, दिक् अनुपात है, y2 माइनस y1 है। तो इसके लिए मैंने मान लिया क्या कि x2 माइनस x1 बराबर a मान लिया, ठीक है, माना, ठीक है। y2 माइनस y1 बराबर b मान लिया, इसके लिए भी मान लिया। और z2 माइनस z1 जो है c मान लिया। ये तीनों की तीनों हमने क्या कर लिए, मान लिए। अब इसके अंदर रखते हैं हम लोग, ये तीनों की तीनों क्या है, दिक् अनुपात ही है। तो ए बी वेक्टर का जो मान आता है अपने पास वो कितना आ जाता है, a आई कैप प्लस बी जे कैप और प्लस सी के कैप आ जाता है। देखिए वैसे मैं बता देता हूं, आगे अपने पास सब कुछ क्लियर होगा जब एकांक सदिश पढ़ेंगे। तो आई जे और के क्या है, अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश है। जैसे आई है वो अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है, जो जे है वो वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है, और जो के है वो किसके अनुदिश है भैया, अपने पास जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है। ये अपने पास आ गया दो बिंदुओं से जाने वाला सदिश। यानी कि कोई भी अगर सदिश है तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं तो वो क्या होगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप को हम लोग उससे तुलना करके हम लोग वैल्यू निकाल के एक सहारा बन जाता है क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है। चलिए अब यहां तक अपने पास क्लियर हो गया। अब हम बढ़ाते हैं, अपने पास जो है सदिशों के प्रकार आते हैं दो तीन, उनको देख लेते हैं कैसे कैसे प्रकार आते हैं। तो चलिए सदिशों के प्रकार के बारे में बात करते हैं कि कैसे होंगे सदिशों के प्रकार, ठीक है। सदिशों के प्रकार, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अपना क्या, सदिशों के प्रकार। इंग्लिश में बोले तो टाइप ऑफ वेक्टर, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। सदिशों के प्रकार, सदिशों के प्रकार होते हैं देखिए लगभग 5-7 टाइप के प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्यतः हम लोग 3-4 ही जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को पढ़ते हैं, बाकी यूं ही समझा दूंगा चलते चलते, ठीक है। पहले प्रकार की बात करते हैं। पहला जो है अपने पास क्या है, स्थिति सदिश की बात करते हैं। स्थिति सदिश की बात कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, स्थिति सदिश की बात कर लेते हैं। स्थिति सदिश है उसकी जब बात करते हैं हमारे पास पहला ही पॉइंट है तो लिखेंगे भैया किसी मूल बिंदु के सापेक्ष कोई सदिश जो होता है वो स्थिति सदिश कहलाता है। देखिए मूल बिंदु के सापेक्ष सदिश, शॉर्टकट में लिख रहा हूं भैया, मूल बिंदु के सापेक्ष सदिश, बस इतना ही लिखा, मूल बिंदु के सापेक्ष सदिश स्थिति सदिश कहलाता है। शॉर्टकट में लिख दिया। आपको ये लैंग्वेज है, ये आप लोग देखिए 12th क्लास में, छोटे क्लास में नहीं हो बच्चों की तरह, तो ये आप लोग याद कर सकते हो कि मूल बिंदु के सापेक्ष वो सिंपल सी बात है, कौन सा भैया, स्थिति सदिश होगा। तो पूरा नाम नहीं लिखा, मूल बिंदु के सापेक्ष सदिश है वो क्या होगा, स्थिति सदिश होगा। पूरा रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको सिर्फ तसल्ली से पढ़ना है, हर एक वर्ड क्लियर होगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता तो आपको करना एक हल्का सा कॉमेंट, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को करना लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा लेते हैं। हम मूल बिंदु के सापेक्ष सदिश जो क्या होगा, स्थिति सदिश होगा। स्थिति सदिश की बात कर लेते हैं कि मेरे पास मान लो कि कैसे कैसे होगा, जैसे ये जो पहला बिंदु था ये मान लिया O है और जिसके निर्देशांक क्या 0 0 0 है, ठीक है। और ये दूसरा जो है उसके लिए मान लो कि कोई P है 1 2 और 3 है, तो ये जो सदिश होगा वो क्या होगा, स्थिति सदिश कहलाएगा। तो ये जो OP वेक्टर है इसका सदिश याद करेंगे तो कैसे निकलेगा, देखिए x2 माइनस x1 के अकॉर्डिंग निकलता है, तो ये तो क्या हो जाएंगे x1 y1 और z1 होगा, और ये क्या होगा x2 y2 और z2 होगा। ये क्या चल रहा है भैया, ये वो प्रोसेस चल रहा है। अगर हमें दो बिंदु दे दे और उनसे कोई सदिश याद करना हो तो देखना ऐसे ही याद होगा, और इसी के साथ हमारा जो स्थिति सदिश है उसका टॉपिक भी क्लियर होता है। तो देखिए x2 माइनस x1
इंटू में क्या आएगा आई कैप होगा, ठीक है। पहला जो एक्स होता है ना वो देखिए आई के लिए होता है, प्लस y2 माइनस y1 और क्या होता है जे कैप होता है, प्लस z2 माइनस z1 और इंटू में क्या होता है के कैप होता है। तो जो ओपी वेक्टर इज इक्वल टू x2 का मान कितना भैया 1 है। देखिए x2 का मान कितना का 1 माइनस 0 का क्या हो गया आई कैप, प्लस 2 माइनस 0 इंटू में जे कैप, प्लस 3 माइनस 0 इंटू में के कैप। तो हमारे पास इसका जब सॉल्यूशन किया तो हमारे पास आ गया कितना आ गया आई कैप। देखिए एक आई कैप आ गया ना, एक आई कैप प्लस कितना आ गया 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। यहां तक हमारे पास जो आ गया वो क्या है अपने पास स्थिति सदिश आ गया। ये जो ओपी वेक्टर है क्या है स्थिति सदिश है। क्यों है स्थिति सदिश? ये देखिए मूल बिंदु के सापेक्ष है। किसके सापेक्ष है? मूल बिंदु के सापेक्ष सदिश क्या कहलाता है? स्थिति सदिश कहलाता है। यहां तक सब कुछ क्लियर है। देखिए स्थिति सदिश कहलाता है। हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आपके सामने कोई पॉइंट दिक्कत करता है तो आप लोग कर सकते हो कॉमेंट। चलिए अब आगे थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। स्थिति सदिश का जो पॉइंट है आशा करता हूं क्लियर हुआ होगा। एक बार के लिए दोबारा से देख लेंगे क्या कि मूल बिंदु के सापेक्ष जो सदिश होगा वो स्थिति सदिश कहलाएगा, और जो मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है वो देखिए किस टाइप से निकला। इसी टाइप से हमें कोई भी दो बिंदु से गुजरने वाला सदिश है ऐसे ही निकालना है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा और आगे की। हो गया। इसके बाद बात करते हैं मात्रक सदिश की। अभी आपको समझ में आएगा कि आई जे के क्या आ रहे हैं, आई जे के क्या आ रहे हैं। दूसरे की बात कर लेते हैं हम लोग, क्या आएगा मात्रक सदिश। मात्रक या इकाई या फिर एकांक सदिश, तीनों के एक ही नाम है। तीनों के एक ही नाम है, यानी कि सॉरी तीनों नाम एक ही चीज है, तीनों एक ही सिस्टम इनका। देखिए क्या होता है मात्रक सदिश, अच्छा टॉपिक है, निकालना भी आएगा। देखिए इससे क्वेश्चन भी आएगा, कैसे कैसे आएगा, लेकिन हम समझते हैं इसके लिए। देखिए इकाई सदिश की बात कर लेते हैं कि वह सदिश जिसका परिमाण इकाई हो। तो लिख लेते हैं इसके लिए क्या हो कि वह सदिश जिसका परिमाण इकाई हो। लिखेंगे वह सदिश जिसका परिमाण इकाई हो, जिसका परिमाण क्या हो इकाई हो, तो क्या कहलाएगा मात्रक सदिश कहलाएगा। क्या कहलाएगा मात्रक सदिश कहलाएगा। इकाई हो एकांक हो तो क्या कहलाएगा मात्रक सदिश कहलाएगा, या फिर इकाई सदिश कहलाएगा, एकांक सदिश कहलाएगा, एक ही बात है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो एकांक सदिश है, एक्सो के अनुदिश एकांक सदिश। लिखेंगे एक्सो के अनुदिश एकांक सदिश। अक्षों के अनुदिश जो एकांक सदिश हैं, देखिए अपने पास ये जो अक्ष होते हैं, ठीक है, ये अपने पास जो है वो एक्स है, और ये जो है अपने पास मान लिया कि वाई एक्स है, और ये जो है अपने पास क्या है जेड एक्स है। ये जो है अपने पास जेड एक्स है। इसके अनुदिश क्या है आई, और इसके अनुदिश क्या है जे कैप, और इसके अनुदिश क्या है के कैप है। इसके अनुदिश क्या है के कैप है। ये अपने पास तीनों सदिश हैं, अपने पास क्या एकांक सदिश होंगे। कौन कौन से होंगे? देखिए एक तो होगा एक्स अक्ष के अनुदिश तो होगा आई कैप, और वाई अक्ष के अनुदिश होगा जे कैप, और जेड अक्ष के अनुदिश होगा के कैप। आप लोगों को ये लिखने की आवश्यकता है नहीं, बस डायरेक्टली याद कर लीजिए। एक्स अक्ष के अनुदिश जो होता है वो आई कैप होता है, वाई अक्ष के अनुदिश जो होता है जे कैप होता है, जेड अक्ष के जो अनुदिश एकांक सदिश जो होता है वो कौन सा होता है भैया के कैप होता है, जेड अक्ष के अनुदिश। ये चीज क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि अगर अपने पास कोई सदिश है, अगर अपने पास कोई सदिश ए वेक्टर है, देखिए इतना ही मिटा देता हूं बस, ये आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं कि आप नोट नहीं करेंगे। अब देखिए माना कोई सदिश ए वेक्टर हो तो इसकी दिशा में एकांक सदिश, इसकी दिशा में एकांक या इकाई सदिश, इकाई सदिश, इसकी दिशा में एकांक या इकाई सदिश क्या होगा ए कैप से डिनोट किया जाएगा। वो क्या होगा ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड, ए वेक्टर और बटे में ए वेक्टर का मोड। मोड की बात करेंगे क्या होता है मापांक होता है, समझाऊंगा कैसे कैसे निकलने वाला है, ठीक है, कैसे कैसे निकलने वाला है। ये अपने पास हो गया क्या ए कैप हो गया, ठीक है, ए कैप हो गया। मात्रक सदिश आ गया अपने पास, ठीक है ना। ये टोटल अपने पास हो गया मात्रक सदिश हो गया। इसका फॉर्मूला बन चुका है कि ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड। ये आपको याद रहना चाहिए, दिशा में भी ए वेक्टर के दिशा में है। आपको समझ के इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इससे क्वेश्चन बनेंगे बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है। बात करेंगे आगे, ठीक है। ये अपने पास हो गया क्या मात्रक सदिश। अब बात कर लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आता शून्य सदिश। क्या आता शून्य सदिश। थर्ड जो आता क्या आता शून्य सदिश।
शून्य सदिश आता है। शून्य सदिश जो आता है उसके लिए मैं शॉर्टकट में ही लिख देता हूं, क्या होगा कि जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, परिमाण क्या हो, शून्य हो, परिमाण शून्य हो। देखिए परिमाण शून्य हो, इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है बाकी, लेकिन समझने के लिए अपने को हेल्प भी करेंगे क्वेश्चन समझने के लिए, ऐसा नहीं है। क्या हो गया, शून्य सदिश है। इसके बाद जो चौथे नंबर का जो आता है अपने पास समान सदिश आता है। समान सदिश आता है, समान सदिश के लिए क्या लिखेंगे भैया, परिमाण समान हो, परिमाण व दिशा समान हो, परिमाण व दिशा समान हो, परिमाण व दिशा समान हो। किनकी परिमाण व दिशा समान हो, दो सदिश होगी। अगर कोई दो सदिश ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है और अगर उनके परिमाण व दिशा समान है तो क्या कहलाएंगे भैया, अपने पास हो जाएगा कौन सा, समान सदिश हो जाएगा। अब समान सदिश या फिर तुल्य सदिश भी बोलते हैं इसको भैया, क्या बोलते हैं, तुल्य सदिश भी बोलते हैं। पांचवे की बात करते हैं हम लोग, पांचवे की जो बात करते हैं समदिश सदिश, समदिश सदिश, समदिश सदिश की बात करते हैं तो सिर्फ दिशा समान होनी चाहिए। क्या बात करते हैं, दिशा समान हो, क्या हो, दिशा समान हो, दिशा समान हो, तो वो क्या हो जाएगा, समदिश सदिश हो जाएगा। ऐसे ऐसे और भी सदिश आएंगे, जैसे एक आएगा ऋण सदिश आएगा, विपरीत सदिश आएगा। विपरीत सदिश में क्या होगा, परिमाण तो समान होगा लेकिन दिशाएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी, वो क्या हो जाएगा, विपरीत सदिश हो जाएगा। ये सब नॉर्मल बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीजें क्या देखिए, एक तो शून्य सदिश है जिसका परिमाण शून्य हो, समान सदिश है, परिमाण और दिशा दोनों समान हो। किनके, दो सदिश होंगे अपने पास, समदिश सदिश होगा, दिशा समान हो। मैन जो है मात्रक सदिश की बातें हैं, और जो पहला जो सदिश था स्थिति सदिश, उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है, हमें क्वेश्चंस भी आएंगे उनसे, हमें समझना भी है, उनको सोल्व भी करना है। ये अपने पास आ चुके हैं इनके प्रकार, ठीक है। समदिश सदिश तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हमें याद करना क्या, सदिश के घटक, घटक हमें कि कैसे कैसे घटक निकालने हैं। घटक निकालने से पहले मैं किसी भी सदिश का परिमाण निकाल देता हूं। चलिए घटक ही निकाल देते हैं पहले, ठीक है। सदिश के घटक, सदिश के घटक लिखेंगे, किसी सदिश के घटक की बात कर लेते हैं, घटक, ठीक है। अगर अपने पास देखिए कोई सदिश आ गया, ए वेक्टर इज इक्वल टू ऐसे आ गया, ए आई कैप प्लस बी जे कैप और प्लस सी के कैप, ठीक है। ये जो ए आई कैप होता है ना, ये ए आई कैप है। अगर मान लो अपने पास एक ए क्या होता है, x2 माइनस x1, बी क्या होता है, y2 माइनस y1। देखिए यहाँ जो होता है ना, ए की जगह क्या होता है, x2 माइनस x1 होता है, और बी की जगह क्या होता है, y2 माइनस y1 होता है, और सी की जगह क्या होता है, z2 माइनस z1 होता है। ये चीजें होती हैं, ये चीजें होती है, आप लोगों को पता ही है क्योंकि हमने निकाल के देखा है, ठीक है। बी की जगह क्या होता है, y2 माइनस y1 होता है, और सी की जगह होता है z2 माइनस z1, क्योंकि हमने माना, इनकी जगह मान के तो सोल्व किया था ना। ये होता है अपने पास। तो देखिए अपने पास इसके लिए किसी सदिश के घटक की बात करते हैं। अगर अदिश घटक की बात आती है तो अदिश घटक जो होंगे, अदिश घटक जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, ए बी और सी होंगे। ए जो होगा x अक्ष के सापेक्ष होगा, बी जो होगा y अक्ष के, और सी होगा z अक्ष के सापेक्ष होगा। और जब सदिश घटक की बात आती है, सदिश घटक की जब बात आती है तो सदिश घटक जो होंगे अपने पास ये हो जाएंगे क्या, आई जे के। ये तो एकांक सदिश हो जाएंगे लेकिन दोनों के दोनों इकट्ठा आएंगे, जैसे 2i और बी जे और ए आई और बी जे और सी के कैप हो जाएगा। चलिए यहां तक भी क्लियर हो गया अपने पास, ये क्या हो गया, सदिश घटक भी हो गया। अब हमें इनका क्या निकालना, परिमाण। अब हमें निकालना क्या, इसका परिमाण निकालते हैं कि किसी सदिश का परिमाण। यहां से इसमें इस पॉइंट से क्वेश्चन भी आएंगे। देखिए सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण या मापांक, मापांक की बात कर लेते हैं तो कैसे निकलेगा। जैसे मान लिया कि कोई सदिश है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप है, बी जे कैप है प्लस सी के कैप है अपने पास, ये कोई सदिश है। तो इसका जो मापांक होगा, परिमाण जो होगा वो ये होगा, और रूट लगा के ये क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस सी का स्क्वायर। ये अपने पास जो होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर का मोड होगा। क्या होगा, ए वेक्टर का मोड होगा। यहां तक हमारे पास जो कंप्लीट हो जाता है, किसका, परिमाण भी कंप्लीट हो जाता है, मापांक भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखिए इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कि इसके जो नियम है दो, एक तो योग का नियम है, एक तो त्रिभुज नियम है और एक चतुर्भुज नियम, उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए अच्छे से, ठीक है। योग, सदिशों का योग, टॉपिक अपना सदिशों का योग, ये चीजें आप लोग नोट करते जाएंगे भैया, ठीक है। सदिशों का योग, सदिशों के योग की बात कर लेते हैं। सदिशों के योग की जब बात करते हैं तो पहला ही अगर अपने पास जो नियम आता है वो त्रिभुज नियम आता है। लिखवाऊंगा कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ समझना आपको, त्रिभुज नियम की बात कर लेते हैं। त्रिभुज नियम की जब बात आती है तो त्रिभुज नियम में देखिए, मान लो कि ये अपने पास एक त्रिभुज है, ठीक है। एक मिनट भैया,
ठीक है। ये अपने पास एक त्रिभुज है, ये मान लो कि ए वेक्टर गया और ये मान लो कि बी वेक्टर गया और ये क्या है सी वेक्टर है। अब आपको समझना है इसमें क्या क्या लिख दिया, सारी चीजें तो लिख दी मैंने, ऐसा नहीं है सारी चीजें लिख दी, लेकिन आप लोग देखिए कि अगर ये भुजा जो है ए वेक्टर है, ए बी सी नाम देता हूं, ए बी और सी, अगर अपने पास भुजा ए बी क्या है ए वेक्टर है, बी सी क्या है बी वेक्टर है, तो सी वेक्टर जो होगा अपने पास जो तीसरी भुजा का वेक्टर जो मैंने सी वेक्टर माना है उसका जो मान होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। क्यों होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर? क्योंकि मेन पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट कहां से था, ए से था, ए से कहां तक गया बी तक, बी से कहां गया बी पॉइंट से कहां तक गया सी तक गया, और ये जो तीसरा पॉइंट है इन दोनों की दिशा को डिनोट करेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि जो सी वेक्टर का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा। अर्थात हमें त्रिभुज अगर आम भाषा की बात करें तो हमें क्या कहता है कि इस भुजा का मान अगर ए वेक्टर है, इस भुजा का मान अगर बी वेक्टर है और तीसरी भुजा अगर सी वेक्टर है, तो जो सी वेक्टर का मान जो होगा, वैल्यू जो होगा, वो ए वेक्टर व बी वेक्टर का योग करने पर जो सदिश आएगा उसके बराबर ही होगा। यानी कि अगर हम लोग शॉर्टकट में बोले तो इन दोनों का जो योग होगा वो सी वेक्टर का कुछ भी मान आएगा ना, जैसे मान लेते हैं कि सी वेक्टर का अगर मान लो कि ऐसा कुछ वैल्यू है तो अपने पास ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर का मान आएगा वो भी ऐसा कुछ ही आएगा। ये ऐसा कुछ मतलब समझाने के लिए बताया, अभी ये त्रिभुज, ठीक है ना, ऐसा कुछ ही आएगा, क्योंकि सदिशों में अभी हम इतने घुस नहीं चुके हैं कि हम लोग इसके क्वेश्चन लेके सोल्व करें। अभी धीरे धीरे हम लोग देखिए कन्वर्ट होते जाएंगे, धीरे धीरे घुस जाएंगे इसके अंदर, पूरा कंप्लीट तरीके से घुसेंगे, ठीक है। यहां तक अपने पास कंप्लीट हो जाता है। ये क्या त्रिभुज नियम लिखा है, कुछ भी नहीं है। इसी के साथ देखिए मैं कर लेता हूं कौन सा, चतुर्भुज नियम की बात कर लेता हूं, चतुर्भुज नियम की बात कर लेता हूं। समझ लो आप, कोई पूछने वाला नहीं है कि त्रिभुज नियम क्या है, चतुर्भुज नियम क्या है। समांतर चतुर्भुज नियम, सॉरी समांतर चतुर्भुज नियम, इसके बारे में देखिए समझेंगे अच्छे से। मान लो कि ये अपने पास एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर तो नहीं बना भैया, चलिए मान लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, ए बी, चलिए ओ ले लो, ओ ए बी और सी, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब दिखाने का मतलब लग नहीं रहा है समांतर चतुर्भुज, क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा हो सकता है कि टेढ़ा मेढ़ा बन जाए, लेकिन रियल में वास्तव में क्या है एक समांतर चतुर्भुज हम लोग लेके सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। ये मान लेते हैं ये वाली भुजा इधर जा रही है जो ए वेक्टर है, और ये वाली भुजा किधर जा रही है, इधर जा रही है, वो बी वेक्टर है, ठीक है। अब आपको देखना ये है कि ये ए वेक्टर तो इस भुजा के समांतर ये वाली भुजा होती है, तो ये भी कितनी होगी, ए वेक्टर ही होगी, और इसकी दिशा भी क्या होगी, समान ही होगी, ठीक है। ये बी वेक्टर है तो इसकी भी दिशा यही होगी, क्या होगी, बी वेक्टर ही होगी। ये चीज कंफर्म कर लेंगे। देखिए ये ए वेक्टर है ना, ये जो ए वेक्टर है इसके समांतर जो है बीसी भुजा है, इसका भी ए वेक्टर ही होगा, परिमाण समान होगा, लेकिन दिशा भी समान ही होगी। अगर समांतर है तो क्या होगा, दिशा भी समान ही होगी। कंप्लीट बात है। अब बात करते हैं बी वेक्टर की। जो बी वेक्टर है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसकी दिशा भी जो ऊपर की तरफ होगी। क्यों होगी भैया, ये जो भुजा है ये इस वाली के ही समांतर है। अब देखिए इसके विकिरण की बात कर लेते हैं। चलिए इसके विकिरण की बात कर ली। मेरे पास विकिरण खींचते ही मान लो कि ये सी वेक्टर आ गया। ये क्या आ गया, सी वेक्टर है। इसको हमने डिनोट कर दिया किससे भैया, सी वेक्टर से डिनोट कर दिया। अब हम सी वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम लोग सी वेक्टर की वैल्यू ही निकालेंगे। इसको मैं सर्किल मार देता हूं, आपको याद रहेगी ये वाली क्या सी वेक्टर है। हम इसका वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे कैसे वैल्यू निकलती है, समझना आपको अच्छे से कि हमने यहां से यहां तक गया ए वेक्टर और यहां से यहां तक गया बी वेक्टर, और ये सीधा सी वेक्टर है। सी वेक्टर की दिशा क्या होगी, इधर होगी। तो ये इस त्रिभुज के लिए तो हमारे पास जो सी वेक्टर का मान होगा वो किसके बराबर होगा भैया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। कंप्लीट है, ये चीज क्लियर हुई अपने पास कि जो अपने पास सी वेक्टर का जो वैल्यू आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के तुल्य होगा। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब अपने पास देखिए इस वाले क्वेश्चन की बात कर, इस वाले त्रिभुज की बात कर लेते हैं। यहां पे देखिए ये वाला बी वेक्टर जा रहा है, इधर क्या जा रहा है, ए वेक्टर जा रहा है। तो दिशा के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। तो ये इस वाले त्रिभुज में देखिए अपने पास अगर सी वेक्टर इस दिशा में है तो सी वेक्टर का जो मान होगा वो किसके तुल्य होगा, यहां से स्टार्ट होगा ना कि देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा तो दिशाएं विपरीत हो जाएंगी। ए वेक्टर देखिए ए वेक्टर ले लेंगे तो देखिए ए वेक्टर से फिर बी वेक्टर की तरफ आएगा तो दिशाएं विपरीत हो रही ना, लेकिन ये दिशाएं किधर जा रही है, इधर जा रही है, तो इधर से चलना पड़ेगा बी वेक्टर और
ए वेक्टर, तो कितना आएगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, क्योंकि दिशाओं का ही तो खेल है। सदिश में किसका खेल है भैया, दिशाओं का ही खेल है। इस चीज को समझना है आपको, इस चीज को समझना है आपको। ये त्रिभुज था, इसमें सबसे पहले यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया, तो सी वेक्टर का मान होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा। इस त्रिभुज को अगर हम लेंगे तो सी वेक्टर तो ये है, तो हमारे पास बी वेक्टर और ए वेक्टर होगा। तो ये अपने पास हो जाता है, यहां तक त्रिभुज नियम भी कंप्लीट हो जाता है, दिशाओं का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होता है। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, इनका गुणनफल होगा, सदिश गुणन, अदिश गुणन होगा, और भी बहुत सी चीजें होंगी, हम लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट क्लियर होगा, बस आपको रहना है मेरे साथ। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यही कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं, वीडियो रोकते हैं। उससे पहले आप लोगों को करना है वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तब तक के लिए धन्यवाद।